हेलो क्यूरियोसिटी लवर्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इलॉन मस्क ने सबको एक सपना दिखाया है कि साल 2050 के अंत तक हम मनुष्य जाति इतने ज़्यादा आधुनिक हो जाएगी कि हम लोग मंगल ग्रह पर अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। तब से ही पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर हर साल अपने नए मिशंस भेजते रहते हैं। वो लोग इसका स्टडी करते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, क्या वहाँ पे जीवन जीने लायक पानी मौजूद है, क्या वहाँ पे कोई एलियंस या दूसरी प्रजाति रहती है या रह चुकी है। ये सब बातें सुनने में और विश्वास करने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है और अटपटी लगती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई सच में आपके सामने आएगा और कहेगा मैं मार्स पर रह चुका हूँ, तो आप लोग क्या उस पर विश्वास करोगे? ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। एक ऐसा लड़का जो कि दावा करता है कि वो मंगल ग्रह पर रह चुका है, उसका नाम है बोरिस्का किप्रियानोविच। बोरिस्का रशिया में रहता है और वो दावा करता है कि वो मार्स ग्रह से इस धरती पे किसी मिशन के लिए आया हुआ है। बोरिस्का का जन्म 1996 में रशिया के वोल्गोग्राड में हुआ था। बोरिस्का का जन्म होते से ही बोरिस्का बहुत ही ज़्यादा अजीब और अलग बिहेव करता था दूसरे बच्चों से। उसकी कई सारी ऐसी बातें आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब बोरिस्का कुछ हफ्तों का ही था, तभी से बोरिस्का ने बोलना शुरू कर दिया था, जबकि आम तौर पे बच्चे 1.5 से 2 साल तक ठीक से बोल भी नहीं पाते। और जब बोरिस्का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अलग अलग लैंग्वेजेस बोलना और लिखना शुरू कर दिया था। बोरिस्का के माता पिता को पहले से ही पता चल चुका था कि उनके घर में एक अजूबा पैदा हुआ है, क्योंकि बोरिस्का बचपन से ही यूनिवर्स और अंतरिक्ष की बहुत सारी बातों में रुचि रखता था और उसकी बातें करता था। जब बोरिस्का किंडरगार्टन जाने लगा तो वो बाकी सारे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और वो विज्ञान और ब्रह्मांड की कई सारी सटीक बातें करने लग गया था। इसी सब चीज़ों के चलते बोरिस्का अपने शहर में एक चर्चा का विषय बन गया था कि इतना छोटा बच्चा साइंस की और ब्रह्मांड की इतनी सारी बातें कैसे जानता है, जबकि बोरिस्का के पिता ज़्यादातर शहर के बाहर रहते थे और उसकी माँ भी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। बोरिस्का के कोई दोस्त भी नहीं थे, तो बोरिस्का का ज़्यादातर समय अकेले में ही बीतता था। ऐसे में बोरिस्का को ये सब बातें कौन बताता था? बोरिस्का को अपने सोलर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पता था और उसको मार्स के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी। बोरिस्का स्कूल में इतना ज़्यादा अलग बिहेव करता था कि वो टीचर्स को बार बार बीच में रोका करता था और कहता था कि सर आप गलत सिखा रहे हो। इसीलिए बोरिस्का को जल्दी स्कूल से भी निकालना पड़ गया था। बोरिस्का और उसके माता पिता के जीवन में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा दिन आया जिस दिन से उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जब बोरिस्का अपने माता पिता के साथ एक दिन पिकनिक पे गया तो बोरिस्का ने अपने माता पिता को रिक्वेस्ट की कि वो अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह खोले, क्योंकि बोरिस्का को उन्हें कुछ बताना था। लेकिन ये बातें सुन के उसके माता पिता ने उसे इग्नोर किया, लेकिन ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने उसकी बात मानी और ऐसा किया। और जब बोरिस्का ने बात करना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। बोरिस्का ने कहा कि वो मार्स से आया है और उसे इस धरती को बचाने के लिए ही भेजा गया है। पिकनिक पे अन्य भी लोग थे, सब चौंक गए बोरिस्का की ऐसी सब बातें सुन के, लेकिन वो ध्यान से बोरिस्का की बातें सुन रहे थे। बोरिस्का ने आगे कहा कि वो पहले मार्स में रहता था और उसको पहले से ही पता था कि उसका अगला जन्म धरती पे होने वाला है। बोरिस्का ने और एक शॉकिंग बात की। बोरिस्का ने कहा कि मैं अकेला ही ऐसा लड़का नहीं हूँ जो ये धरती पे मंगल ग्रह से आया है, और भी अन्य बच्चे इस धरती पे पहले से ही जन्म ले चुके हैं। उसकी इतनी सारी अजीब बातें सुन के बहुत सारे लोगों को ये लगने लग गया कि वो शायद उसके मन का कोई वहम है, वो बच्चा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि जो बोरिस्का की बातों पे विश्वास करने लग गए थे। इसीलिए ही बाद में रशियन मीडिया ने बोरिस्का का एक पर्सनल इंटरव्यू लिया। जब बोरिस्का का इंटरव्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही बोरिस्का ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। बोरिस्का ने कहा कि मार्स पर रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल होने के बाद ही रुक जाती है और मार्स के लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जीवन जीने के लिए, जबकि धरती पर ऑक्सीजन ज़रूरी है सांस लेने के लिए। बोरिस्का ने आगे इंटरव्यू में ये भी कहा कि मार्स के लोग कद में बहुत ही ज़्यादा लंबे हुआ करते थे,
धरती की तुलना से, और वो लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे कि वो अपने स्पेसशिप का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में बहुत ही ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते थे। बोरिस का ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके थे कि उन्होंने धीरे धीरे टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा भी शुरू कर दी थी। इसी के कारण कई सारे मार्शियन लोगों में आपस में झगड़े हुए और उनमें एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया। न्यूक्लियर वॉर होने के दुष्परिणाम ऐसे हुए कि वहाँ के सारे लोगों की जान चली गई और मार्स एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन इतनी सारी तबाही होने से पहले ही उन्होंने टाइम ट्रैवल में जाके धरती पे भी ये सारी चीज़ें होते हुए देख लिया था, और धरती पे भी मार्स की तरह हालत ना हो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान की थी। अब इतनी सारी होश उड़ाने वाली बातें सुन के बोरिस्का के ऊपर बहुत सारे लोगों को विश्वास होने लग गया था, जबकि उन्हें पहले लगता था कि ये बच्चा शायद अपने मन की ही बातें कर रहा है। ये सारी बातें सच हो सकती है क्योंकि सबको पता है जब कभी भी तीसरा महायुद्ध ये धरती पे होगा तो पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी मार्स की तरह, क्योंकि सारे देशों के पास न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है और वो इस्तेमाल करके वो सारी मनुष्य जाति को ख़त्म कर देंगे। इंटरव्यू ख़त्म होते होते बोरिस्का ने एक ऐसी बात बताई जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। बोरिस्का ने कहा कि इजिप्ट में पिरामिड के पास स्थित स्फिंक्स स्टैचू है। उस स्टैचू की शक्ल इंसानों जैसी और शरीर शेर जैसा है। उसने कहा कि उस स्फिंक्स स्टैचू के कान के नीचे कुछ रहस्यमय राज छुपा हुआ है। अगर वो राज जानने में इंसान कामयाब हो जाएंगे तो इंसानों की दुनिया बदल जाएगी, लेकिन वो राज को खोलना कैसे है वो उसे नहीं पता। बोरिस्का के इस इंटरव्यू के बाद देश भर में हलचल पैदा हुई और 10 साल बाद ही ये स्टैचू के ऊपर कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना स्टडी करना चालू किया। उनकी स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया कि सच में वो स्टैचू इस दुनिया का अजूबा है। वो स्टैचू के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं, कुछ रहस्यमय टनल्स हैं जिनको पार करके हम इंसान बहुत कुछ नया खोज सकते हैं। लेकिन वहाँ के इतने सारे गहरे राज और रहस्यमय बातों से पर्दा कैसे उठाए? शायद इतनी सारी बातें समझने के लिए आज इंसान इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है और इसीलिए आज तक वहाँ रिसर्च चल रही है। तो इतनी सारी अजीब और रहस्यमय बातें करने वाला बोरिस्का आखिरकार आज कहाँ है ये किसी को नहीं पता। बोरिस्का को कई सालों से किसी ने देखा ही नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बोरिस्का को शायद रशियन गवर्नमेंट ने किसी एक खुफिया जगह पे सेफ छुपा के रखा हुआ है ताकि वो बोरिस्का की मदद से कई सारे ब्रह्मांड के और राज जान सके और शायद कई और प्लैनेट्स पे लाइफ भी मौजूद है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी ले सके। तो आप लोग क्या सोचते हो बोरिस्का के बारे में? क्या बोरिस्का सच में मार्स से आया हुआ एक लड़का था या उसकी एक दिमाग की कल्पना थी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।